नमस्कार, मैं अनुरागिनी समृद्ध। आप सभी देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा चैनल झाबुआ एमपी न्यूज। चलिए अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई व मुल्क में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए दुआएं मांगी गई। मेघनगर, आज ईद उल फित्र का दिन है। सुबह से ही बच्चे बड़े सभी ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पर पहुंचे। ईदगाह पर आलिम सादिक साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है। ईमान का तकाजा है कि हमारा ईमान मजबूत रहे और पंजगाना नमाज का एहतमाम हो, इल्म के साथ जिक्र हो, इकराम मुस्लिम के तहत हर एक के साथ इकराम मुस्लिम हो। इस तकरीर के साथ ईद की नमाज अदा करवाई गई व मुल्क में अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी गई। मौलाना ने खुतबा सुनाया व सभी ने खामोशी के साथ खुतबा सुकून से सुना। उसके बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। आलमे अरवाह में जो वादा लिया उस वादा वफाई को करना ही बंदगी है। झाबुआ मरकज मस्जिद के मुफ्ती सलीम साहब ने खत्म कुरान की दुआ में अपने बयान में फरमाया कि मौलाना ने हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। तुम एक जिस्म की तरह हो, जैसे जिस्म का कोई हिस्सा माऊफ हो जाता है तो जिस्म के सारे आजा उसका साथ देते हैं। आगे फरमाया गया, ईद के दिन ईदगाह पर इनाम भी उन्हीं को मिलता है जो रमजान में रमजान का हक अदा करते हैं, जैसे रोजे का रखना, तरावीह का पढ़ना, कुरान पाक का पढ़ना, खुदा की इबादत करना। ये सारी चीज़ें पूरे महीने करने के बाद जब ये ईदगाह पर जाकर दुआ मांगते हैं तो खुदा ऐसी बेशुमार नेमतें मैसर फरमाता है। खुदा भी अपने बंदे से खुश होकर ईदगाह पर इसके द्वारा मांगी गई दुआ कबूल फरमाता है। जब वे ईदगाह से लौटते हैं तो रब उनसे राजी हो चुका होता है। आलमे अरवाह में खुदा ने हमसे कहा, क्या तुम मेरी ही इबादत करोगे, मेरे हुक्म बजा लाओगे? तो हमने वादा किया कि जी रब्बुल आलमीन, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझको ही अपना रब मानेंगे, तेरे हुक्म को बजा लाएंगे। और फिर दुआ फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु ने मेंबर के 3 दहलीज पर वहद के तौर पर आमीन कही। हाफिज मोहम्मद पटेल साहब ने भी अपने बयान में कहा कि आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जियो वह शख्स जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मगफिरत न हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जियो वह शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो और वह दरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन थे या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे और वो उसको जन्नत में दाखिल न करावे। मैंने कहा आमीन। जुमतुल बिद्दाह पर मौलवी सलमान साहब ने कहा, हाफिज रिजवान साहब ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब इमाम वाला दुआ करता है बशर्ते कि कुर्ताए रहमी या किसी गुनाह की दुआ ना करे तो हक तआला शाअनहू के यहाँ से 3 चीज़ों से एक चीज़ जरूर मिलती है, या खुद यही चीज़ मिलती है जिसकी दुआ की, या उसके बदले में कोई बुराई मुसीबत उससे हटा दी जाती है, या आखिरत में उसी कदर सवाब उसके हिस्से में लगा दिया जाता है। कि हुजूर सल का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक रोजेदार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूस की जिसको हक ताला शानहू बादलों के ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, गो किसी मसलहत से कुछ देर हो जाए। ईदगाह पर गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई व कब्रिस्तान में जाकर मरहूमों के लिए दुआएं खैर की गई। ईद की नमाज के बाद ईदगाह पर व शहर में हिंदू मुस्लिम ने आपस में एक दूसरे को गले से लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर भी ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। खुसूसन मुस्लिम समाज की जानिब से पूरे मुल्क को ईद की मुबारकबाद दी गई है। मरहूमों के लिए इसाले सवाब पहुंचाया गया।
عید کی نماز کے بعد سماج جن نے قبرستان پہنچ کر وہاں اپنے مرحوموں کو اصالے پہنچا کر ان کے حق میں بھی دعائیں خیر کی گئی۔ مسلم سماج دھوم دھام سے عید منا رہا ہے۔ عید الفطر میٹھی عید کا تہوار۔ سماج کے یواؤں نے سیرانی پورہ میں لذیذ پکوان کھیر خورما و سیوئیوں کا ساموہک بھوج کا آیوجن کیا۔ سبھی نے اس کا لطف اٹھایا۔ عید کی دلی مبارکباد دی گئی۔ جھابوا MP نیوز ضلع بیورو چیف رحیم سیرانی ہندوستانی کی رپورٹ۔ آج کی خبر میں بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی باقی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے جھابوا MP نیوز چینل۔